डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश फिक्शन यूनिट 3, चैप्टर भी 3 है और चैप्टर का टाइटल है द लेटर। ये कहानी है एक वृद्ध व्यक्ति की। इन द ग्रे स्काई ऑफ अर्ली डॉन स्टार्स स्टिल ग्लोड। प्रातःकाल मतलब प्रातःकाल से बहुत ही पहले ही धूसर आसमान में स्टार्स अभी भी ग्लो कर रहे थे, चमक रहे थे। एज हैप्पी मेमोरीज लाइट अप आवर लाइफ, जैसे कि प्रसन्नता भरी कुछ यादें होती हैं, जीवन को एक शक्ति प्रदान करती हैं। दैट इज नियरिंग इट्स क्लोज, कि जो बहुत ही पास में ही होने वाला है। एन ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग थ्रू द टाउन, एक वृद्ध व्यक्ति जो कि कस्बे से गुजर रहा था। नाउ एंड अगेन, अब और फिर से। ड्रॉइंग हिज टैटर्ड क्लोज, अपने फटे हुए कपड़ों को खींच रहा था, टाइटर और अधिक कस रहा था। टू शील्ड हिज बॉडी, अपने शरीर को ढकने के लिए। फ्रॉम कोल्ड एंड बिटवाइटिंग विंड, जो बहुत ही तेज हवा और सर्दी से बचाने के लिए अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ों को टाइट कर रहा था, कस रहा था। फ्रॉम सम हाउसेस, कुछ घरों से, केम द साउंड ऑफ ग्राइंडिंग मिल्स, जो चक्की के पीसने की आवाज आ रही थी। एंड द स्वीट वॉइसेस ऑफ वीमेन सिंगिंग एट देयर वर्क, और जो महिलाएं कार्य करते हुए गुनगुनाती हैं तो उसकी जो मधुर संगीत वो आ रहा था। एंड द साउंड्स हेल्प मी अलोंग हिज लोनली वे, तो ये सभी जो साउंड्स थे उसके अकेले रास्ते में उसको हेल्प कर रहे थे, अर्थात उसको अकेलापन महसूस नहीं होने दे रहे थे। एक्सेप्ट फॉर द ओकेजनल बार्क ऑफ अ डॉग, एक्सेप्ट के सिवाय, ओकेजनल कभी कभी, बार्क डॉग एक कुत्ते के भौंकने की आवाज। द डिस्टेंट स्टेप्स ऑफ अ वर्कमैन गोइंग अर्ली टू वर्क, और डिस्टेंट स्टेप्स बहुत सुदूर जो परचिन्हों की ध्वनि और वर्कमैन एक काम करने वाले व्यक्ति के, जो कि बहुत ही सुबह, गोइंग अर्ली टू वर्क, जो बहुत ही सुबह कार्य करने के लिए जा रहा हो। और द स्क्रीच ऑफ अ बर्ड डिस्टर्ब बिफोर इट्स टाइम, और स्क्रीच जो बहुत चीखने की आवाज़ है पक्षियों की, जो कि समय से पहले ही चीखने लग जाते हैं, तो वो सभी आवाज़। द होल टाउन वॉज रैप्ड इन डेथली साइलेंस, इनके अलावा पूरा जो कस्बा था उनका रैप्ड, बिल्कुल उसी में डेथली साइलेंस, अर्थात चारों तरफ शांति ही शांति थी। मोस्ट ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स, इसके अधिकतर निवासी, वर स्टिल इन द आर्म्स ऑफ स्लीप, अभी भी निद्रा के आगोश में थे। एंड द स्लीप, और ऐसी निद्रा विच ग्रू मोर एंड मोर प्रोफाउंड, जो बहुत अधिक गहन होती जा रही थी। ऑन अकाउंट ऑफ इंटर्न्स विंटर कोल्ड, जो अत्यधिक सर्दी के कारण। फॉर, क्योंकि द कोल्ड यूज स्लीप टू एक्सटेंड इट्स स्वे ओवर ऑल थिंग्स, इवन एज अ फास्ट फ्रेंड लल्स हिज चोजन विक्टिम विद कैसिंग स्माइल्स, तो क्योंकि जो सर्दी है इस्तेमाल करती है निद्रा का अपना पूरा प्रभाव दिखाने के लिए। जैसे कि एक झूठा मित्र जब होता है, अपने किसी को मित्रता का शिकार बनाता है, तो बहुत ही झूठी मुस्कान के साथ उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसी प्रकार निद्रा भी कर रही थी। द ओल्ड मैन, लेकिन ये बूढ़ा व्यक्ति, शिवरिंग एट टाइम्स, कभी कभी कांपने लगता था। बट फिक्स द पर्पज, लेकिन उसका पर्पज बिल्कुल तय था। प्लॉडेड में कंटिन्यूड वॉकिंग, वो चलता रहा। ऑन टिल ही केम आउट ऑफ द टाउन गेट ऑन टू अ स्ट्रेट रोड, जबकि सीधी सड़क पर, जब तक वो जो कस्बे के सीधी सड़क पर एक जो गेट के पास तक नहीं आया, तब तक वो चलता ही रहा। अलॉन्ग दिस, इसके साथ ही नाउ वेंट एट अ समवॉट स्लोअर पेस, और जहाँ यहाँ पहुँचने के उपरांत वो कुछ उसने अपनी गति, पेस अर्थात गति धीमी कर दी। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज ओल्ड स्टाफ, सपोर्टिंग अपने को सहारा देते हुए, ऑन हिज ओल्ड स्टाफ, ओल्ड मीन्स पुरानी, स्टाफ में यहाँ पर स्टिक अर्थात छड़ी, तो छड़ी पर अपने को सहारा देते हुए उसने अपनी गति को धीमा कर दिया। ऑन वन साइड ऑफ द रोड, रोड के एक तरफ वॉज अ रो ऑफ ट्रीज, पेड़ों की कतार थे। ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन्स पब्लिक गार्डन, और रोड के दूसरी तरफ पब्लिक गार्डन था। द स्काई वॉज डार्कर नाउ एंड द कोल्ड मोर इंटेंस, जो आकाश था अभी भी और अधिक काला था। एंड द कोल्ड मोर इंटेंस, और सर्दी थी बहुत ही अधिक हो गई थी। फॉर द विंड वॉज ब्लोइंग स्ट्रेट अलॉन्ग द रोड, क्योंकि सड़क पर सीधी हवा चल रही थी। ऑन विच दे फेल लाइक फ्रोजन स्नो, और वहां पर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बर्फ जैसी हवा महसूस हो रही थी। ओनली द फेंट लाइट ऑफ द मॉर्निंग स्टार, केवल हल्की धुंधली सी रोशनी थी केवल मॉर्निंग स्टार की, इसके अलावा अंधेरा छाया हुआ था। एट द एंड ऑफ द गार्डन
गार्डन के एक छोर पर स्टूड अ हैंडसम बिल्डिंग ऑफ न्यूएज स्टाइल, एक नए प्रकार की बहुत ही सुंदर, हैंडसम मीन्स यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग थी। एंड द लाइट ग्लीम थ्रू द क्रीविसेस ऑफ इट्स क्लोज डोर्स एंड विंडोज, और इसके क्लोज बंद दरवाजों से और खिड़कियों से की दरारों से, क्रीविसेस अर्थात दरारों से थोड़ा सा प्रकाश ग्लीम अर्थात शाइन कर रहा था। बिहोल्डिंग द वुडन आर्क ऑफ दिस बिल्डिंग, इस इमारत की जो लकड़ी की आर्क अर्थात मेहराब को देखते हुए ही द ओल्ड मैन वॉज फिल्ड विद द जॉय, जो बूढ़ा व्यक्ति था प्रसन्नता से भर गया। दैट द पिलग्रिम फील, जैसे कि कोई ये तीर्थ यात्री है तब महसूस करता है। व्हेन ही फर्स्ट सीज द गोल ऑफ हिज जर्नी, जब वह अपनी यात्रा का कोई लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। ऑन द आर्क, इसी मेहराब पर हम एन ओल्ड बोर्ड, एक पुराना सा बोर्ड टंगा हुआ था विद अ न्यूली पेंटेड लेटर, जिसमें बिल्कुल नए अक्षर लिखे हुए थे, पोस्ट ऑफिस, डाकघर। द ओल्ड मैन बेंट इन क्वाइटली, जो बूढ़ा व्यक्ति था अंदर गया, इन मीन्स यहाँ अंदर, क्वाइटली शांति से, इन स्क्वेटेड और उकड़ों बैठ गया। ऑन द बरांडा, बरांडा पे उकड़ों बैठ गया। द वॉइसेस ऑफ 2 or 3 पीपल बिजी एंड देयर रूटीन वर्क, जो 2 या 3 लोगों की कुछ आवाजें आ रही थी जो व्यस्त थे, एंड देयर रूटीन वर्क, और उनका जो रोजमर्रा का कार्य था, कुड बी फ्रेंटली हर्ड थ्रू द वॉल, तो उस दीवार से उनके कार्य की करने की आवाजें सुनी जा सकती थी। पुलिस सुपरिंटेंडेंट, अ वॉइस कॉल्ड शार्पली, एक बहुत ही तीखी सी आवाज आई, पुलिस सुपरिंटेंडेंट। द ओल्ड मैन स्टार्टेड एट द साउंड, इस ध्वनि पर जो वृद्ध व्यक्ति था वो शुरू हो गया, बट लेकिन कंपोज हिमसेल्फ अगेन टू वेट, लेकिन उसने कंपोज कर लिया, अपने आप को रेडी कर लिया, टू अगेन टू वेट, अपने को इंतजार करने के लिए। बट लेकिन फॉर द फेथ एंड लव, जो फेथ था एंड लव था, दैट बॉर्न हिम, जो कि उसको ऊर्जा प्रदान कर रहा था, ही कुड नॉट हैव बॉर्न द बिटर कोल्ड, तो ही कुड नॉट हैव बॉर्न, तो उसको कैपेसिटी नहीं होती, बिटर जो बहुत ही कड़ाके की सर्दी है उसको बॉर्न सहन करने की, फिर भी वो सहन कर रहा था। नेम आफ्टर नेम रैंग आउट फ्रॉम विद इन, अंदर से एक के बाद एक नाम की आवाजें आती रहीं, एज जैसे कि द क्लर्क रीड आउट द इंग्लिश एड्रेसेस इन द लेटर्स, क्योंकि जो पत्रों में जो इंग्लिश एड्रेस लिखा हुआ था वो क्लर्क पढ़ रहा था, एंड फ्लंग देम टू द वेटिंग पोस्टमैन, और जो इंतजार कर रहा था पोस्टमैन उसको आगे बढ़ा देता, फ्लंग देम आगे बढ़ा देता था। फ्रॉम लॉन्ग प्रैक्टिस, काफी अभ्यास के उपरांत, ही हैड एक्वायर्ड ग्रेट स्पीड, उसने एक गति पकड़ी, एट रीडिंग आउट द टाइटल्स, टाइटल्स का पुकारते हुए, कमिश्नर, सुपरिंटेंडेंट, दीवान साहेब, लाइब्रेरियन, एंड इन फ्लिंगिंग द लेटर्स आउट, और इस प्रकार से वह आगे पत्र बढ़ा रहा था। इन द मिडिस्ट ऑफ दिस प्रोसीजर, इसी प्रक्रिया के मध्य में, अ जेस्टिंग वॉइस, एक उपहास करने वाली आवाज फ्रॉम इनसाइड, अंदर से, कॉल्ड आई, या उसने किसी ने पुकारा, कोचमैन अली, तो क्या कहा, कोचमैन अली। द ओल्ड मैन गॉट अप, वो बूढ़ा व्यक्ति उठ खड़ा हुआ, रेस्ट हिज आइज टू हेवन, उसने अपनी आकाश की तरफ अपनी आंखें ऊपर की, इन ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता से, एंड स्टेपिंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए, पुट हिज हैंड्स टू द डोर, उसने दरवाजे की तरफ अपना हाथ फैला दिया। गोकुल भाई, बोला गोकुल भाई, यस हु इज देयर, कौन है वहां पर। यू कॉल्ड आउट कोचमैन अलीज नेम डिडंट यू, पूछता है कि आपने अभी अभी कोचमैन अली का नेम बुलाया था क्या, नहीं। हियर आई एम हैव कम फॉर माई लेटर, मैं अपना पत्र लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इट्स अ मैडमैन सर हु वरीज अस बाय कॉलिंग एवरी डे फॉर लेटर्स दैट नेवर कम, सेड द क्लर्क टू द पोस्टमास्टर, तब पोस्टमास्टर ने, क्लर्क ने पोस्टमास्टर से बताया कि ये तो एक मैडमैन है, मैडमैन अर्थात पागल व्यक्ति, श्रीमान, हु वरीज, जो कि हमेशा चिंतित करता है, परेशान करता है, बाय कॉलिंग एवरीडे, प्रतिदिन बुलाकर, फॉर लेटर्स, किसके लिए, पत्रों के लिए, दैट नेवर कम, जो कि कभी आते ही नहीं है। द ओल्ड मैन बेंट बैक स्लोली टू द बेंच, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति धीरे से, स्लोली धीरे से, बेंट बैक वापस चला गया, टू बेंच, उसी सीट पर, ऑन विच, जिस पर ही हैड बीन अकस्टम्ड टू सिट फॉर 5 लॉन्ग ईयर्स, तो 5 वर्षों से जब तक कि वो जब सीट पर बैठा करता था, अकस्टम्ड आदि था बैठने का, उसी सीट पर जाकर वापस बैठ गया। अली हैड बीन अ क्लेवर शिकारी, अब द राइटर इज इंट्रोड्यूसिंग अली, अली कौन था, तो अली हैड बीन अ क्लेवर शिकारी, अली एक बहुत ही चतुर शिकारी था कभी। एज हिज स्किल इंक्रीज, जैसे कि उसकी स्किल, उसकी कुशलता बढ़ती गई, सो डिड हिज लव फॉर द हंट, इसी प्रकार से उसके जो शिकार करने का प्रेम भी बढ़ता गया। टिल एट लास्ट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, तब तक उसके लिए इतना इम्पॉसिबल था, फॉर हिम उसके लिए,
टू पास अ डे, एक दिन को व्यतीत करना, विदाउट हंटिंग, बिना शिकार किए हुए, एज इट इज़ फॉर द ओपियम ईटर, जैसे कोई अफीम खाने वाला हो, टू फॉरगो हिज डेली पोर्शन, कि वो अपना जो डेली जितना दवाई लेता है और अफीम लेता है तो उसको छोड़ नहीं सकता, फॉरगो लीव नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता है, इसी प्रकार से वह हंटिंग को छोड़ नहीं सकता था। व्हेन अली साइटेड द अर्थ ब्राउन पार्ट्रेज, जैसे अली इतना कुशल था शिकार में, वो जैसे ही शायद देखता था अर्थ ब्राउन पार्ट्रिज, जो अर्थ ब्राउन कलर के पार्ट्रिज अर्थात तीतर को, ऑलमोस्ट इनविजिबल टू अदर आई, जो दूसरों की आंखों को नहीं दिखते थे, लेकिन द पुअर बर्ड दे सेड, वे कहते देखो तीतर जब तक तब तक वो बेचारा पक्षी वॉज एज गुड एज इन हिज बैग, उसके बैग के अंदर शिकार होकर पहुंच जाता था। हिज शार्प आई सा द हेयर क्राउचिंग, और यहाँ तक कि उसकी जो शार्प आइज थी हेयर खरगोश को क्राउचिंग चुपचाप छिपते हुए देख लेती थी, इवन व्हेन द डॉग्स फेल टू सी द क्रिएचर, यहाँ तक कि डॉग्स भी इस प्राणी को नहीं देख पाते थे लेकिन फिर भी उसकी आंखें देख लेती थी। कनिंगली हिडन इन द येलो ब्राउन श्रब, जो स्क्रब में छिप जाती थी झाड़ियों में, लेकिन वो डॉग नहीं देख पाते लेकिन इसकी आंखें बहुत जल्दी देख लेती थी। अली आई वुड कैच द साइड ऑफ हिज ईयर्स, अली तुरंत ही इसके कान, चूंकि खरगोश के कान बड़े बड़े से होते हैं तो उसके कान को देखकर पहचान लेता था, एंड इन अनदर मोमेंट इट वाज डेड, और दूसरे ही क्षण इसका शिकार कर लेता था, इट वाज डेड, इसको मार दिया जाता था। बिसाइड दिस स्केट्रिक ही वुड ऑफन गो आउट विद हिज फ्रेंड्स, वह अपने फ्रेंड्स के साथ जाया करता था शिकार के लिए, द फिशरमैन, किसका, मछुआरे के साथ में। बट लेकिन व्हेन द इवनिंग ऑफ हिज लाइफ वाज ड्रॉइंग इन, जब उसके जीवन का संध्या काल नजदीक आ रहा था, ही लेफ्ट हिज ओल्ड वेज, उसने अपने पुराने तौर तरीकों को लेफ्ट छोड़ दिया। सडनली टुक अ न्यू टर्न, उसने एक नया मोड़ लिया। हिज ओनली चाइल्ड, उसका जो इकलौती बेटी थी, इसका नाम था मिरियम, मैरिड, उसने विवाह कर लिया, एंड लेफ्ट हिम, और उसको छोड़कर चली गई। शी वेंट ऑफ विद अ सोल्जर, किसके साथ गई, एक सिपाही के साथ, इनटू हिज रेजिमेंट इन द पंजाब, पंजाब के रेजिमेंट में एक सोल्जर के साथ में रहने लगी। एंड फॉर द लास्ट 5 years, और पिछले 5 वर्षों से, ही हैड नो न्यूज़, उसे कोई समाचार नहीं मिला, ऑफ हिज डॉटर, अपनी इस पुत्री का, फॉर हुज सेक, जिसके लिए, अलोन, अकेला ही, ड्रैग्ड अलॉन्ग अ चियरलेस एग्जिस्टेंस, वह एक चीयरलेस, जहाँ पर नहीं, बिल्कुल ही उदास आवास में रहता था। नाउ ही अंडरस्टूड, अब वो समझ चुका था, द मीनिंग ऑफ लव एंड सेपरेशन, प्यार और सेपरेशन, अलगाव का अर्थ। ही कुड नो लॉन्गर एंजॉय द स्पोर्ट्समैन प्लेजर, अब वो एंजॉय अर्थात आनंद नहीं ले पाता था, स्पोर्ट्समैन, किसी भी खिलाड़ी को जो आनंद आता जिन चीज़ों में, उन सब चीज़ों में उसको आनंद अब नहीं आता था। ही would become lost in the admiration of the green cornfield, और वह खोया खोया सा रहता था, इन द एडमिरेशन, प्रशंसा में, ऑफ द ग्रीन कॉर्नफील्ड, हरे खेतों के, अनाज के खेतों के। ही रिफ्लेक्टेड डीपली, वह बहुत ही रिफ्लेक्ट करता था, बहुत डीपली, गहनता से, एंड और केम टू द कंक्लूजन, और इस निष्कर्ष पे आया, दैट द होल यूनिवर्स इज बिल्ट अप थ्रू लव, कि पूरा जो ब्रह्मांड बना हुआ है किससे, प्रेम से, एंड दैट द ग्रीफ ऑफ सेपरेशन इज इनएस्केपेबल, जो जुदाई का, सेपरेशन जुदाई या अलगाव का जो दुख है बहुत ही अपरिहार्य है, जिसको मतलब कि इनएविटेबल है। एंड सीइंग दिस, और इसको देखकर, ही सैट डाउन अंडर अ ट्री, वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया, एंड वेप्ट बिटरली, और बहुत बुरी तरह से रोने लग गया। फ्रॉम दैट डे, उसी दिन से, ही हैड राइजन ईच मॉर्निंग, तो वह उठ जाता था मॉर्निंग, ईच मॉर्निंग एट 4 o'clock, 4 बजे ही, सुबह के 4 बजे, टू वॉक टू द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के लिए निकल जाता था। इन हिज होल लाइफ, उसके पूरे जीवन में, ही हैड नेवर रिसीव्ड अ लेटर, उसने कभी भी कोई पत्र नहीं प्राप्त किया था, बट विद अ डिवाउट सेरेनिटी बॉर्न ऑफ होप, डिवाउट सेरेनिटी अर्थात जो धार्मिक शांति, बॉर्न ऑफ होप, जो कि आशा से उत्पन्न होती थी, एंड फेथ, विश्वास से, ही परसर्व्ड एंड वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू अराइव, थी परसर्व में कॉन्टिन्यूसली वह आता था एंड सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाता था। द पोस्ट ऑफिस, वन ऑफ द अनइंटरेस्टिंग बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड, जो पोस्ट ऑफिस डाकघर होते हैं जो कि संसार में सबसे ज़्यादा अरुचिकर इमारतों में से एक होते हैं, बिकेम हिज प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, उसकी तीर्थ यात्रा का एक स्थान बन गया। ही ऑलवेज ऑक्युपाइड अ पर्टिकुलर सीट इन अ पर्टिकुलर कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग, वह उस इमारत के एक विशेष निश्चित कोने में, निश्चित सीट पर बैठता था हमेशा। When the people got to know
हिज हैबिट, जब लोगों को उसकी इस आदत का पता चला, दे लाफ्ड एट हिम, वे उस पर हंसने लगे। द पोस्टमैन बिगेन टू मेक अ गेम ऑफ हिम, जो पोस्टमैन था उसका गेम, उसका मतलब मजाक उड़ाने लगा। इवन दो देयर वॉज नो लेटर फॉर हिम, उसके पास उसके लिए कोई लेटर नहीं आते थे। दे वुड कॉल आउट हिज नेम फॉर द फन ऑफ सीइंग हिम जंप अप, तो वो उसके लिए कोई लेटर नहीं होता था। दे वुड कॉल, वो बुलाते थे उसको, उसके नाम को, फन केवल मजा लेने के लिए, सिंग उसको देखने के लिए, किस लिए, जंप अप कूद कर आने के लिए, इन कम टू द डोर दरवाजे पर आने के लिए। बट लेकिन विद अ बाउंडलेस फेथ, जो असीम विश्वास के साथ में, एंड इनफाइनाइट पेशेंस, और जो असीम धैर्य के साथ में, ही केम एवरी डे, वह प्रतिदिन आता था, एंड वेंट अवे एम्प्टी हैंडेड, और खाली हाथ ही चला जाता था। व्हेन अली वेटेड, जब अली इंतजार करता था, पियोन्स वुड कम फॉर देयर फर्म लेटर्स, जो अब चपरासी लोग हुआ करते थे वो अपने फर्म के लेटर लेने के लिए आते थे। ही वुड हियर देम डिस्कसिंग देयर मास्टर्स स्कैंडल्स, वह सुनता था उनको अपने मास्टर्स के स्कैंडल्स के बारे में जो दुष्टता देते हैं। दीज स्मार्ट यंग पर्सन्स इन द स्पॉटलेस टर्बन्स, और ये जो स्मार्ट पर्सन्स थे, ये उनकी बिल्कुल ही बेदाग पगड़ियाँ थीं, क्रीकिंग शूज वर ऑलवेज ईगर टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, और जो उनके शूज थे जो क्रीकिंग की ध्वनि करते थे, वह ऑलवेज ईगर टू एक्सप्रेस, अपने आप का जो एक्सप्रेस करने का हमेशा लिए उत्सुक रहते थे। मीन वाइल, इसी बीच, द डोर वुड बी थ्रोन ओपन, दरवाजा खुलता था, एंड द पोस्ट मास्टर, अ मैन विद अ फेस एज सैड, जो बिल्कुल ऐसा दिखता था पोस्ट मास्टर बहुत ही दुखी है, एंड एज इनएक्सप्रेसिव एज अ पम्पकिन, वो कद्दू की तरह बिल्कुल इनएक्सप्रेसिव दिखता था, जैसे अपने आप को वो कहीं कोई चीज़ ना, कोई हाव भाव नहीं दिखाता था। वुड बी सीन सिटिंग ऑन हिज चेयर इनसाइड, अंदर कुर्सी पर बैठा हुआ पाया जाता था। देयर वॉज नो ग्लैमर ऑफ एनिमेशन इन हिज फीचर्स, उसके फीचर्स में कोई भी एनिमेशन, कोई भी चंचलता नहीं दिखती थी। सच मैन यूजली प्रूव टू बी ब्लिस स्कूल मास्टर, ऐसे लोग या तो स्कूल मास्टर हो सकते हैं, या ऑफिस क्लर्क, और या फिर पोस्ट मास्टर, तो इस प्रकार से उसके हाव भाव थे। वन डे, एक दिन, ही वॉज देयर, वह वहाँ पर था एज यूजल, हमेशा की तरह, एंड डिड नॉट मूव फ्रॉम हिज सीट, अपनी सीट से वो हिला डुला नहीं। व्हेन द डोर वॉज ओपन, दरवाजा खोला गया। पुलिस कमिश्नर, द क्लर्क कॉल्ड आउट, क्लर्क ने बुलाया पुलिस कमिश्नर, एंड अ यंग फेलो स्टेप फॉरवर्ड ब्रिस्कली फॉर द लेटर्स, और एक यंग मैन बहुत ही तीव्रता से लेटर्स के लिए आया। सुपरिंटेंडेंट एंड द वॉइस कॉल्ड, फिर आवाज आई सुपरिंटेंडेंट, एंड द पियन केम, दूसरा पियोन आया, एंड सो द क्लर्क, इसी प्रकार से सभी क्लर्क, लाइक अ वर्शिपर ऑफ विष्णु, जैसे विष्णु के पुजारी हों, रिपीटेड हिज कस्टमरी 1000 नेम्स, तो इसी प्रकार से उनके नेम्स को आगे बुलाता रहा। एट लास्ट, अंत में, दे हैड ऑल गॉन, वो सभी चले गए। अली गॉट अप टू, अली भी उठा, एंड सैल्यूटिंग द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस को सैल्यूट करते हुए, एज दो मानो इट हाउस सम प्रेसियस रेलिक बेंट ऑफ, और यहाँ से वापस वो चला गया। रेलिक इट मीन्स कोई पर्सनल, है ना, जैसे इस प्रकार से वो वहाँ से चला गया। अ पिटिएबल फिगर, अ सेंचुरी बिहाइंड हिज टाइम, तो वो बहुत ही दयनीय व्यक्ति था, जो कि अपने समय के हिसाब से बहुत दयनीय था। दैट फेलो, वह व्यक्ति, आज द पोस्ट मास्टर, इज ही मैड, क्या वह पागल है, पोस्ट मास्टर ने पूछा। हु सर, ओ यस, हाँ कौन सर, अरे हाँ, आंसर द क्लर्क ने बताया। नो मैटर, कोई बात नहीं, व्हाट द वेदर इज, चाहे कोई मौसम हो, इजी हैज़ बीन हियर एवरी डे, वह प्रतिदिन यहाँ आ जाता है फॉर द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 वर्षों से, लेकिन बट ही डज नॉट गेट मैनी लेटर, लेकिन उसको कोई भी पत्र नहीं मिलता था। आई कैन वेल अंडरस्टैंड दैट, मैं समझ सकता हूँ अच्छी तरह से। हु डज, वो जो ऐसा करता है, ही थिंक, वह सोचता है, विल हैव टाइम टू राइट अ लेटर एवरी डे, कि कौन इसके लिए समय रखेगा कि प्रतिदिन वह पत्र लिखे। बट लेकिन ही इज़ अ बिट टच्ड सर, तो टच्ड इट मीन्स बताता है कि लेकिन सर, वो लगता है कुछ इमोशनल है, टच मतलब इमोशनल है। इन द ओल्ड डेज, कुछ समय जो पुराने दिनों में, ही कमिटेड मैनी सिंस, उसने बहुत से पाप किए, एंड मे बी ही शेड सम ब्लड, उसने खून भी गिराया होगा, विद इन सैक्रेड प्रीसेंट्स, जो कुछ सैक्रेड धार्मिक स्थानों पर, पवित्र स्थानों पर, एंड इज प्रेइंग फॉर इट नाउ, और लगता है इसी के लिए वह अब प्रार्थना कर रहा है। द पोस्टमैन एडेड इन सपोर्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट, जो पोस्टमैन ने अपने कथन के इस सपोर्ट में ये बात कही। मैडमैन आर स्ट्रेंज पीपल, द पोस्ट मास्टर सेड, तो पोस्ट मास्टर बोला कि जो मैडमैन होते हैं वास्तव में बहुत ही अजीब किस्म के व्यक्ति होते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और नेक्स्ट वीडियो आपको इसका मिल जाएगा। ओके, गुड बाय।